मेरा नाम पादरी फ़याज़ मुनव्वर है। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ और जान टीवी वालों का भी कि आज मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद का कलाम आप सबके साथ मिलकर शेयर करूं। मेरी दुआ है कि खुदावंद जान टीवी के वसीले कसरत से अपने नाम को जलाल दे और खुदावंद का कलाम जो जॉन टीवी के वसीले से फैल रहा है उसके लिए हम खुदावंद के हुजूर शुक्रगुज़ार हैं। आज का हमारा पैगाम जो है, मैसेज जो है, वह दौरे हाजरा में बरकत और लानत, इन दो बातों पर, बरकत और लानत पर कुछ वक्त के लिए हम गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं अहद अतीक में से पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत, यह इस तरह लिखा है, और खुदावन ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ के लिए तैयार हों। खुदावंद कादिर मुतलक मेहरबान, तू जानता है कि तेरा खादम कमज़ोर है। मेरी कमज़ोरी में तेरा ज़ोर और तेरा जलाल हो। मेरे होंठों ज़बान को छू और मेरे मुंह में अपना कलाम डाल, क्योंकि तेरा वादा है कि जब तू अपना मुंह खोलेगा तो मैं इसे अपने कलाम से भर दूंगा। जलाल बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से, आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज इस वक्त खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबों के सामने तलावत किया गया है। इसमें बरकत और लानत के हवाले से सीखने में हम कुछ वक्त गुजारेंगे। पहले हम बरकत के हवाले से और फिर लानत के हवाले से। याद रखें, जब हम बरकत की दुआ देते हैं तो इसके पीछे कुव्वत होती है। जब किसी पर सलामती चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो इसके पीछे कुव्वत होती है, ताकत होती है, जोर होता है और मदद होती है। बरकत देने का मतलब है मुंह के जरिए पाक करना, सेहतमंद बनाना, इलाही मदद चाहना, नेक ख्वाहिशात का इजहार करना, खुशहाल बनाना, भलाई चाहना। लानत का मतलब है फटकार, बुरा भला है। लानत में भूख,
अफलास, गुलामी, दहशत, अफरा तफरी, बीमारियां शामिल हैं। खुदा ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने नातेदारों को छोड़ और उस जगह जा जहां मैं तुझे भेजता हूं। जो तेरे लिए बरकत चाहेगा मैं उसको बरकत दूंगा, जो लानत चाहेगा मैं उसे लानत दूंगा। खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, सरफराजी दी। इब्राहिम ईमानदारों का बाप ठहरा। इसहाक को बरकत दी, यकूब को बरकत दी, यूसुफ को बरकत दी। इसहाक वादे का फर्जंद है। यकूब बरकतों से ममूर है। यूसुफ को खुदा ने बरकत दी। सारा, राखल, हन्ना को औलाद जैसी बरकतें दी। सारा को इसहाक जैसी बरकत दी, राखल को यूसुफ जैसी, हन्ना को सैमुअल जैसी बरकत दी। कि वो बरकतों से ममूर हो, खुदावंद की कुर्बत में हो। बुढ़ापे में भी सादक फलदार होता है। हमें ऐसे ही जिंदगी गुजारना है। अगर बाप गालियां देने वाला हो, झगड़े वाला हो, फसादी हो, बुराई करने वाला हो, तो फिर बरकतें कैसे होंगी? हमें पाक रूह से ममूर रहना है और अपने बच्चों के लिए भी और दूसरों के लिए भी बायस से बरकत बनना है। अपने अंदर मजबूती रखनी है और खुदावन में पुख्ता होना है, मजबूत होना है। इसहाक ने जो कुछ कहा वही कुछ उनके लिए हो गया। यकूब ने अपने मरने से पहले अपने बेटों को जमा किया और उन्हें कहा, मेरी बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज्यादा हैं। और यूसुफ को उसने कहा, यूसुफ फलदार पौधा है। यहूदा को बड़ी बरकत मिली। यकूब ने कहा, यहूदा शेरे बब्बर है। वो शेरनी की तरह दबकर बैठ गया, कौन उसे छेड़े। यहूदा से सल्तनत का आसा नहीं छूटेगा जब तक शलो ना आए, यानी यीशु मसीह ना आए। और यहूदा को बहुत बड़ी बरकत मिली कि यीशु मसीह यहूदा के कबीले से पैदा हुआ। यूहन्ना देखता है कि एक छोटी किताब है जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है और 7 मोहरें लगा के बंद कर दी गई है। कोई उन मोहरों को खोलने के लायक नहीं, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे। यूहन्ना जार जार रोने लगा और यूहन्ना से कहा गया, उठ देख, यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल से है, सुबह का चमकता हुआ सितारा, वो इस लायक है कि वो इस किताब को ले और इसकी मोहरों को खोले। किस कदर यहूदा को बरकत मिली। सो हमारे लिए भी
ये पैगाम है कि हम अपने बाप दादा की इज्जत करें और बरकत हासिल करें। वो हमें कसरत से बरकतें देना जानता है और हमें बरकत हासिल करना है, मजबूत होना है। अगर बरकत देने का नतीजा नहीं निकलता तो खुदावंद हमें कभी ना कहता कि अपने दुश्मनों को भी बरकत दो। कभी किसी पर लानत ना करो, क्योंकि जब हम किसी को बरकत देते हैं, बरकत की दुआ देते हैं, तो अगर वो शख्स बरकत के लायक है तो बरकत उस पर ठहर जाएगी। अगर वो इस लायक नहीं तो बरकत जो है वापस लौट कर आपके पास आएगी। इसी तरह लानत भी, अगर किसी पर लानत करते हैं तो वो शख्स इस लायक नहीं है, तो फिर लानत पलटकर वापस आती है। इसलिए किसी पर लानत नहीं करनी है। यीशु मसीह ने कहा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए भी बरकत चाहो, बदी के इवज बदी ना करो, इसके बरअक्स बरकत चाहो। क्योंकि हमें खुदावन ने बरकत के वारिस होने के लिए बुलाया है। हमें खुदावन की तारीफ करनी है, सताइश करनी है, उसके नाम को जलाल देना है। अब हम कुछ वक्त लानत के मतलब गौर करेंगे। पतरस रसूल कहता है, लानत उन लोगों पर है या उन लोगों पर होती है जिनकी आंखों में हमेशा जनाकार औरतें बसती हैं। वो गुनाह से रुक नहीं सकते, वो गुनाह करते रहते हैं और अक्सर दूसरों को भी गुनाह में खींचते हैं। जिनके दिल बेक़याम है, कच्चे हैं, कमजोर हैं, वो इनमें फंस जाते हैं। और ये लोग जो बराबर गुनाह करते रहते हैं, वो ना सिर्फ फसाद करते हैं, फसादी हैं, ऐश इशरत भी करते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो दौलत के पीछे दौड़ते हैं। रसूल उनको लानत की औलाद कहता है। रसूल कहता है वो लानत की औलाद हैं, वो सीधी राह छोड़कर गमराह हो गए हैं, वो जिंदगी की राह को तर्क कर बैठे हैं, वो बलाम की तरह चलते हैं। बलाम को झिड़की पड़ी, गधी को बोलने की ताफीक हुई, पर रायगा गई। उसकी वजह यह है कि बलाम ने पहले तो जो कुछ खुदा ने कहा वो किया, लेकिन बाद में बलक को एक ऐसा मशवरा दे गया जिससे तबाही हुई। उसने उसको मशवरा ये दिया कि ये कौम बरकत हासिल करेगी, नाकाम नहीं हो सकती, लेकिन एक तरीका है कि अगर औरतें बदकारी की तरफ उन्हें ले जाए तो ऐसा हो सकता है। तो फिर बलक या मुआबी औरतें आती थी और उन इस्राएली सरदारों को साथ ले जाती थी और अपने बुतों की पूजा भी करवाती थी और बदी भी होती थी। और फिर वबा इस्राएल में फैली और 70,000 लोग मर गए। और एक सरदार सबके सामने एक मुआबी औरत को लाया और फनियास ने बर्शा लिया और दोनों का पेट चाक कर दिया। तो वह बाइबल में लिखा रुक गई। और खुदावन ने कहा कि फनियास ने
मेरे गजब को ठंडा कर दिया है। वो घमंड की बातें करते हैं पर उससे कुछ फायदा नहीं होता। जो जिस्मानी लोग हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों का सहारा लेकर वो अपना काम करते हैं और उनकी हालत ये है कि जिस तरह कुत्ता अपनी कै की तरफ रजू करता है या नलहाई हुई सूरनी फिर दाल में जाती है और कुत्ता अपनी कै को दोबारा चाटता है, उनकी हालत भी ऐसी है। वो अपनी कै चाटते हैं और उन नापाकियों और आलूदगियों की तरफ फिर चले जाते हैं जिनको एक दफा तर्क किया था। खुदा उन लोगों से ज्यादा नाराज होता है जो पहले तो खुदा में थे, अब उसकी तहकीर करते हैं। आज के खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमें मिलता है कि हमें खुदावंद की तहकीर नहीं करनी है, हमें वो काम करने हैं जो खुदावंद चाहता है और हम पाक दिल हों और पाकीज़गी से रहें और खुदावंद की मोहब्बत में रहें और हमारी तौबा हमेशा कायम रहे और उसके नाम को जलाल देते रहें। आज का खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबों के लिए बायस से मसरत हो। आमीन।